देख रहे हैं AM लाइव न्यूज, सदैव आपके साथ, सत्य के साथ। हापुड़ में सागर से जा मिले जीत, एक दूसरे को स्वरचित भेंट की साहित्यिक रचनाएं बताते चले। हापुड़ के ग्राम मुरादपुर की सागर कॉलोनी में रहने वाले शहर के जन कवि बेखौफ शायर डॉक्टर नरेश कुमार सागर से मिलने उनके सागर आरोग्य धाम पर अलीगढ़ से आए युवा कवि डॉक्टर जितेंद्र कुमार जीत मिलने आए। उन्होंने डॉक्टर सागर को अपनी स्वरचित काव्य संग्रह एहसास भेंट की, तो वही डॉक्टर सागर ने डॉक्टर जीत को भी अपनी स्वरचित गीत संग्रह शब्दों के शूल व शोषण और संघर्ष भेंट की। हापुड़ से चेतन कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे सागर आरोग्य धाम पर डॉक्टर जितेंद्र जीत जी आए हैं। उनने एक किताब भी लिखी है एहसास। मैं चाहता हूं कि उनकी एक रचना सुनी जाए और मैं उन्हें आवाज दूंगा 4 पंक्ति से कि बहुत कम है लिखने वाले, आजकल मीडिया भी और कवि भी शायद ज़्यादातर सत्ताएं गुलाम हो रहे हैं, लेकिन इस परिवेश में कि सच को कितने लोग लिखेंगे, सच को कितने लोग लिखेंगे और वो कितनी बार लिखेंगे। कुछ का सौदा हो जाएगा, कुछ का सौदा हो जाएगा, कुछ खुद ही कई बार बिकेंगे, कुछ खुद ही कई बार बिकेंगे। तो मैं आपको आवाज़ देता हूँ, अपनी आप कविता सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेश सागर साहब। और ये किताब आपको भेंट की, इसे पढ़ के आप इसकी समीक्षा करेंगे, मैं समझता हूँ बेशक ये कुछ अच्छा पाएंगे। एक कविता मैंने जो उस किताब में भी नहीं है, बड़ी ताज़ा सी कविता है, मैंने अभी कुछ रोज रात को अकेले एकांत में बैठते हुए जब मैं सोचा कि सृष्टि के क्या नश्वर और क्या शाश्वत तत्व हैं, स्वागत है, तो वो मैंने कटु सत्य के नाम से लिखी। एक मंच पे पढ़ी तो कई लोगों को बुरा भी लगा इसका, तो ये मैं आपको जरूर सुनना चाहूँगा। सुनिएगा कि ये पल, ये क्षण, ये परिस्थिति, ये पल, ये क्षण, ये परिस्थिति सदा एक से नहीं रहेंगे। तरुण बसंती पत्ते थे जो पतझड़ में हर हाल गिरेंगे। कि ये पल, ये क्षण, ये परिस्थिति सदा एक से नहीं रहेंगे। तरुण बसंती पत्ते थे जो पतझड़ में हर हाल गिरेंगे। और सृष्टि का धारा प्रवाह कुछ ऐसे ही बहता जाएगा, जीवन के अवशेष स्वयं की सकल कहानी स्वयं कहेंगे। बहुत सुंदर। कल की निर्जन भूमि जिस पर आज जमाना खड़ा हुआ है, आज हम जहाँ साहब हम रहते हैं वहाँ कल हो सकता है कि इतिहासों के कब्र गा रहे हैं, बिल्कुल उससे सोचते हुए लिखा है कि कल की निर्जन भूमि जिस पर आज जमाना खड़ा हुआ है ऐसी नहीं रहेंगी, उसके नक्शे ऐसे नहीं रहेंगे। और देख रहा हो जैसे कोई निशा काल के अंत चरण में, ये देख रहा हो जैसे कोई निशा काल के अंत चरण में राजा महल भिखारी छप्पर सपनों के मानिंद रहेंगे। बहुत सुंदर। ये पल, ये क्षण। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत आभार। ना तो रहने वो, ना तो रहने वो जो सारी उम्र किसी से दमित हुए थे। इस दुनिया में 2 तरह के ही वर्ग रहे हमेशा, एक तो शोषक और एक शोषण सहने वाला। ना तो रहने वो जो सारी उम्र किसी से दमित हुए थे, बल से, छल से, दल से शोषण करने वाले नहीं रहेंगे और हार गए थे। इसकी, ये इस कविता की मुझे बड़ी अच्छी पंक्तियां लगती है साहब, कि हार गए थे जो इस जग से वो शायद पहले जाएंगे। कि हार गए थे जो इस जग से वो शायद पहले जाएंगे, लेकिन वो जो जीत गए थे वो भी हरदम नहीं रहेंगे। क्या बात है। ये पल, ये क्षण, ये परिस्थिति, लेकिन जो जीत के वो भी हर पल नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर। आगे सुनिएगा साहब कि शत्रु धूल धूसरित होंगे, ये भी सच है माना, लेकिन शत्रु धूल धूसरित होंगे ये भी सच है माना, लेकिन एक उम्र के प्रियतम अपने सदा संग सब नहीं रहेंगे। और तेज ताप बल भोग विरासत भी जाएंगे अस्ताचल में, बुद्धि धन यश पद वैभव और रूप रंग सब नहीं रहेंगे। ये सृष्टि की नश्वरता है, इसका सत्य है। और सुनिएगा कि रोग द्वेष चातुर्य मूढ़ता, रोग द्वेष चातुर्य मूढ़ता दान कृपणता सब बदलेंगे, सब चीजें बदलेंगी। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। ताकतवर ताकत खोएंगे, निर्बल निर्बल नहीं रहेंगे। ये पंक्तियां सुन के कई लोगों के पेट में दर्द हुआ, अक्सर होता है। रोग द्वेष चातुर्य मूढ़ता दान कृपणता सब बदलेंगे, ताकतवर ताकत खोएंगे, निर्बल निर्बल नहीं रहेंगे। और बचपन से अल्हड़पन से जरा अवस्था तक का, बचपन से अल्हड़पन से जरा अवस्था तक का यूं ही दौर चलेगा, जैसे थे हम वैसे नहीं रहेंगे, रह जाएंगे। मैंने इस पे सोचा है कि क्या रह जाएगा, क्या बचा रहता है, किस चीज के ऊपर हमें फोकस करना, केंद्रित क्या रहना चाहिए जब हम जीवन जिए। तो लिखा कि रह जाएंगे अगर रहे तो थोड़े बहुत चिन्ह जीवन के, रह जाएंगे अगर रहे तो थोड़े बहुत चिन्ह जीवन के। बातें कर्म विचार रहेंगे, बातें कर्म विचार रहेंगे, करने वाले नहीं रहेंगे। और जीवन पथ पर, ये भी डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे, जीवन पथ पर तरह तरह से हमने जिनको गाया होगा। लिखा है कि जीवन पथ पर तरह तरह से हमने जिनको गाया होगा, वो संग्रामों की गाथाएं, वो सद्भावों के गीत रहेंगे। क्या बात। ये पल, ये क्षण, ये परिस्थिति सदा एक से नहीं रहेंगे। अरे कहाँ छुपे हुए तब तक,
जी साहब बहुत बहुत आभार। देखिएगा कि प्रेम दया और सदकर्मों की गंध हवा में घुली रहेगी। प्रेम दया बहुत और सुंदर सदकर्मों की गंध हवा में घुली रहेगी। बेशक इनके हक में बातें करने वाले नहीं रहेंगे। और त्याग तपस्या संघर्षों की जिनसे जग को सीख मिली थी, ये हमारे बुद्ध पुरुषों का नमन है। त्याग तपस्या संघर्षों की जिनसे जग को सीख मिली थी, वो छाया से अमर रहेंगे जब काया से नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर। कि वो छाया से अमर रहेंगे जब काया से नहीं रहेंगे। आने वाले तब जाने वालों के नगमे गाएंगे, कि आने वाले तब जाने वालों के नगमे गाएंगे। सिर्फ कहानी रह जाएगी, सिर्फ कहानी रह जाएगी, अदाकार जब नहीं रहेंगे। और यादें बाकी रह जाएंगी तब जीवन के चलचित्रों की, कहते हैं ना जीवन एक रंगमंच है, तो यादें बाकी रह जाएंगी तब जीवन के चलचित्रों की। रंगमंच जब नहीं रहेगा, कलाकार जब नहीं रहेंगे, ये बोल ये क्षण ये परिस्थिति सदा एक से नहीं रहेंगे। और ये भी कुछ दर्द पैदा करने वाली, कई लोगों के पेटों में दर्द पैदा करने वाली अंतिम पंक्तियां हैं। देखिए साहब सुनिए कि समय एक ऐसा भी होगा मानवता के एक छोर पर, समय एक ऐसा भी होगा मानवता के एक छोर पर, बस धर्मों के सार रहेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं रहेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्ति, आज की बहुत जरूरत है। बस धर्मों के सार रहेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं रहेंगे। और जीवन का आधार रहेगा अंतरिक्ष की किसी सतह पर, जीवन का आधार रहेगा अंतरिक्ष की किसी सतह पर। एक दिव्यता सदा रहेगी, एक दिव्यता सदा रहेगी, भले देवता नहीं रहेंगे। ये पल ये क्षण ये परिस्थिति सदा एक से नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर, आभार आपके दोस्त साहब। बहुत बढ़िया विचार, बहुत बढ़िया। और सही बात सही है कि साहित्य जब तक किसी ना चुभे, साहित्य लेने का मजे कुछ नहीं होता। मजा ही नहीं। ये तो चाटू कारता लिखते हैं जो ऐसे ही, बिल्कुल। और कभी कभी चाटू कारता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसे खुल कर लेना चाहिए। आपने से सर और आप जब इस किताब पढ़ेंगे सोशल संघर्ष, तो आप इसमें याद देखेंगे जो 5,500 साल की यात्रा रही है और जिन्हें अब झेल रहे हैं, बिल्कुल वो आप पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, वाह।